बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ एडवोकेट नज़ाकत अली मीरानी। मेरी तरफ से सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा मौजू है वो है अल्लाह ताला के 4 बड़े फरिश्ते और उनके फ़राइज़। अल्लाह तबारक जो 4 बड़े फरिश्ते हैं उनमें पहले नंबर पे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। उनके फ़राइज़ क्या हैं, उनके काम क्या हैं, ये गौर से थोड़ा सुनना भी और उस पर अमल भी करना और दूसरों को बताएं। इस मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना, लाइक भी करना ताकि दूसरों को फ़ायदा पड़े। पहले नंबर पे जो इसराइल अलैहिस्सलाम है वो उसका काम ये होगा कि जब अल्लाह तबारक व तआला इस पूरी दुनिया को ख़त्म करेगा तो उसका फ़र्ज़, उसका काम ये इस दुनिया को पूरे को सूर फूकेगा, ख़त्म कर देगा पूरी दुनिया को। शॉर्टकट में बताता चलूँ क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम का जो फ़राइज़ है वो है यानी ये जितनी भी बारिशें हैं, पानी है, हवा है, जो क्लाइमेट सिस्टम है सारा वो हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के कंट्रोल में है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है ताकि दुनिया चले। ये अल्लाह की हमारे ऊपर मेहरबानी है कि फरिश्तों को मुकर्रर किया हुआ है हमारे हिफाजत के लिए, किसी तरीके से भी किसी को नुकसान न पहुँचे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का हमें कदर नहीं है, हमें अल्लाह तबारक व तआला का कदर नहीं है। हम बिल्कुल ही नाफरमान हो चुके हैं जिन्होंने इस दुनिया को चलाने के लिए फरिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं। कैसे ज़मीन घूम रही है, कैसे सूरज खड़ा हुआ है, कैसे सूरज अपने हवा में तैर रहा है, कैसे चाँद चल रहे हैं, कैसे सितारे खड़े हुए हैं, कैसे आसमान खड़े हुए हैं, कैसे सैयारे चल रहे हैं। अल्लाह ने सबके लिए फरिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं। अगर सैयारे घूम रहे हैं सूरज के गिर्द, देखो ये कितनी अल्लाह की मेहरबानी है कि वो अपने मदार जो है यानी फी फलक है अपने रास्ते से नहीं हटते। अल्लाह कितने बड़े होते हुए भी। बहरहाल हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का जो फ़राइज़ है वो एक जानदार से सांस निकालना, रूह निकालना और ये सब फरिश्ते अपना फ़र्ज़ अंजाम देते आ रहे। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के बारे में अगर बातचीत करेंगे तो बहुत ज़्यादा बात हो जाएगी। जो असल मेरा मकसद है वो शॉर्टकट में ये है कि हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के बारे में भी बातचीत जो लंबी हो जाएगी, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के बारे में बातचीत होगी तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के बारे में अगर बातचीत करेंगे तो फिर भी बहुत लंबा हो जाएगा। अब है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। असल जो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद है वो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का जो फ़राइज़ थे, क्योंकि अब दोबारा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के लिए जो कहा जाता है वो अलग बात है। बहरहाल जो असल मकसद है वो बताना चाहता हूँ कि हज़रत अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को जो मुकर्रर किया, ख़ास जो उसका काम था वो ये था कि वो अल्लाह की तरफ से यानी अल्लाह ताला उसको मुकर्रर किया कि वो अल्लाह के पैगाम, अल्लाह के अल्फाज, अल्लाह के जुमले, अल्लाह का हुक्म वो लेके आके नबियों को दे। सारे नबियों को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तरफ से अपने ही हुक्म से चलाए, लेकिन जो खास यानी रसूल जिनको 4 किताबें बड़ी बड़ी दी, उनके लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम को मुकर्रर किया। इसलिए अभी बता रहा हूँ ताकि थोड़ी बात आपको ये समझ में आ जाए
कि जिब्रील इस्लाम जब अल्लाह की तरफ से पैगाम लेकर आता था, अल्लाह के अल्फाज यानी मैसेज, तो वो ज़बानी कलाम में होता था ना, कोई किताब या किताब की सूरत में या लिखा हुआ हो या कागज़ पे नहीं, ज़बानी आए, आके नबियों को बताया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास लेकर आता, ज़बानी कलाम में बताया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने नबियों को बताता था। फिर उसके बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, जिसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आया, अपना पैगाम लेके आया, आगे उसको बताया। उसने अपनी ज़बान से, अपनी ज़बान मुबारक से अपने फॉलोअर्स, अपने मुसलमानों को, अपने उम्मतियों को बताया। इस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास भी लेकर आए, पैगाम लेकर आता था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी, वैसे सब नबियों के पास आता था, लेकिन ये बड़े जो 4 रसूल जिसके ऊपर 4 किताब नाज़िल हुई, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक, उसकी बात करता रहा, वो खास हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी यानी अपनी उम्मतियों को बताते थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम डायरेक्ट किसी उम्मती को, किसी इंसान को, किसी किसी को तो आके नहीं बताता था ना, उनका काम है डायरेक्ट नबियों के साथ। और ये अल्फाज अल्लाह की तरफ से जो आते हैं वो ये हुक्म होता था, हुक्म। उसके बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके बाद कोई नबी आना ही नहीं है, और जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किए, अब वो हमारा फ़र्ज़ है कि वो काम हम करें, इस्लाम को फैलाएं, इस्लाम की खिदमत करें, इस्लाम के साथ मोहब्बत करें। बहरहाल हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आते थे, तो वो भी ज़बानी, कोई किताब की शक्ल में नहीं आया था कुरान का, ज़बानी अल्फाज, क्योंकि मैसेज ज़बानी होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं थी, और न कपड़े पे न किसी कागज़ पे। जिब्रील अलैहिस्सलाम आके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहता था कि ये मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास में अल्लाह का ये पैगाम, ये मैसेज लिख रहा हूँ, आप अपनी उम्मत को, सहाबा को, अहल बैत को बताओ। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते थे। इस तरह हर मौजू पे, हर जगह पे अल्लाह ताला की तरफ से जिब्रील पैगाम लेकर आता था, मौजू के हिसाब से। जब ज़िंदगी गुजरती जाती थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कुरान पाक तो पहले से लोहे महफूज में महफूज था, लेकिन उसको उतारने में, नाजिल करने में आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने, ये तो अल्लाह ताला को सारा पता था, क्या शुरू से लेके क़यामत तक, आखिर तक, अव्वल से आखिर तक अल्लाह ताला को सारा पता है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या होना है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ज़बान लेकर आके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताता था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ही ज़बान से सहाबा को बताते थे, और सहाबा उसके ऊपर अमल करते थे और मानते थे, हाँ ये अल्लाह की तरफ से पैगाम आया है, जिब्रील लेकर आया है। जिब्रील को भी तो किसी ने नहीं देखा था ना, फरिश्तों को भी तो किसी ने नहीं देखा था, किसी साहब वाले ने देखा था? नहीं, किसी ने नहीं देखा था। हमारा ईमान तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाहर है, उसके ऊपर है। हाँ, ये सच कह रहा है, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान से अपने अल्फाज बता रहा है, या अल्लाह ताला की तरफ से बता रहा है? बताने वाला तो वही है, एक हस्ती। तो असल कहानी ये है कि किताब की जो शक्ल है कुरान पाक की, वो तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी हमने, सब मुसलमानों ने, हमने किताब की शक्ल तो हमने दी। अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान पाक आयत भेजी, वो तो ज़बानी भेजी, किसी कपड़े पे, किसी किताब पे या कागज़ पे तो नहीं भेजी थी ना, ना ही किसी साहबा को आके दी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए, मैं आपको बता के चला जाऊँ, आप बता देना हुज़ूर को, ये तो कहानी नहीं थी। यानी किताबी शक्ल जो थी वो हमने, अल्लाह ताला की तरफ से पूरा बना हुआ किताब नहीं आया। जिब्रील अलैहिस्सलाम का यही काम था कि अपने नबियों को, अल्लाह के नबियों को आके अपना अल्लाह का पैगाम ज़बानी आके बताना, और नबियों का काम था अपनी ज़बान से अपने उम्मतियों को बताना, ताकि वो उसके ऊपर अमल करें। जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से बताते थे,
वो भी अल्लाह की तरफ से होता था, जिसको हदीस मुबारक कहते हैं, यानी नबी का हुक्म। कुरान अल्लाह का हुक्म, लेकिन बताने वाला हुजूर वसल्लम की ही ज़ात मुबारक है। तो बहरहाल मेरा कहना ये है कि ये फरिश्तों के काम हैं अलग अलग, और सबसे बड़ा जो काम था वो हज़रत जिब्रील इस्लाम का था। अब वो वही नाज़िल होना, वो जिब्रील का काम अब वो ख़त्म हो गया, क्योंकि जब आखिरी नबी है, अब कोई नबी आना ही नहीं है, तो जिब्रील का ये मैसेज पहुंचाना, काम पहुंचाना भी बंद हो गया। अब कोई भी ऐसा मैसेज नहीं आएगा अल्लाह की तरफ से। अब हमें इस कुरान पाक के और नबी के ऊपर अमल करके अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, और सहाबा के साथ मोहब्बत करनी है, अहल बैतों के साथ मोहब्बत करनी है। इनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है, जितनी सहाबा की कुर्बानी है, और सब बढ़कर हुजूर के औलाद अहल बैतों की जो कुर्बानियाँ, वो तो इंसान बयान ही नहीं कर सकता। बहरहाल आज तक के लिए मेरा यही काफ़ी है। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें।